नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कहते हैं इतिहास की किताबों के पन्ने जब खुलते हैं तो कई सच ऐसे बाहर आते हैं जो डरावने होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं। जी हां, भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो कई ऐसे डरावने किस्से, चौंकाने वाले किस्से हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी और मथुरा को लेकर मामला कोर्ट में है। अब एक और मामला सामने आया है और वो मामला है उत्तर प्रदेश के संभल का। संभल में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। दरअसल संभल की जो जामा मस्जिद है उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस मस्जिद को लेकर के कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यह मस्जिद जो बनाई गई है वो एक हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। दरअसल संभल में जो जामा मस्जिद है उसके बारे में यह जानकारी मिल रही है कि इसके नीचे पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। उसी मंदिर को पहले ध्वस्त किया गया और उसके बाद यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, यह तो भविष्य में तय होगा, लेकिन फिलहाल मामला सब जुडिस है और यहां सर्वे करवाया जा रहा है कोर्ट की तरफ से। अब बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट यह कह रहा है कि सर्वे करवा लीजिए, तो फिर इससे कई सेक्युलर के सूरमाओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है। कई सेक्युलर के सूरमा इसके विरोध में खड़े हो गए कि सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। क्यों यह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी? क्या हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटना छोड़ दें? अब देखिए, संभल के इस मस्जिद का इतिहास यह कहता है कि 1529 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने। बाबर, वही बाबर जो हिंदुस्तान को लूटने की नीयत से भारत आया था। कत्लेआम जिस बाबर ने मचाया, उसी बाबर के कहने पर मीर बेग ने यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया साल 1529 में। उससे पहले कहा जाता है कि यहां पर श्री हरिहर मंदिर था। उसी मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद यहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब पूरी बात 2024 में अगर आती है तो 2024 में इस मामले को लेकर के हिंदू पक्ष कोर्ट जाता है। कोर्ट यह कहता है कि सर्वे कीजिए, वहां के एक एक हिस्से को जाकर के जांचिए कि यहां क्या स्थिति है। अब मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि सर्वे में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जो यह साबित करता हो कि यहां पर मंदिर था। भाई, यह पक्ष कैसे डिसाइड कर देगा? यह डिसाइड करना कोर्ट का काम है। कोर्ट के जज साहब यह डिसाइड करेंगे कि हां, यह मस्जिद है या मंदिर है। मेरी कई धर्मगुरुओं से बात हुई जिसमें उनका यह कहना है कि अभिषेक जी, ये एक दो मामले नहीं है, देश भर में लगभग 4 लाख ऐसे मंदिर थे जिन्हें तोड़ा गया, जिन्हें ध्वस्त किया गया। अब मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि क्या इसे सिर्फ बाबर, औरंगजेब, इन्हीं सब ने तोड़ा? हिंदू राजाओं ने भी तोड़फोड़ की थी। भाई, दलीलें तो अच्छी दी जाती हैं, लेकिन दलीलों से काम नहीं चलने वाला। सब कुछ मामला कोर्ट में है और जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जैसा अयोध्या के मामले में हुआ। जब अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो राम मंदिर बना। अब आपको बता दें कि संभल का जो ये मस्जिद है, इसे बाबर मस्जिद भी कहते हैं। बाबरी मस्जिद, अयोध्या, याद होगा आपको। बहरहाल, संभल में बाबर के नाम से भी यह मस्जिद जाना जाता है, क्योंकि बाबर के कहने पर ही यहां पर
मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब हिंदू मान्यता में विष्णु के 10 अवतार हैं और हम ये मानते हैं कि भगवान का जो 10वां अवतार है वो कल्कि अवतार होगा, यानी भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कुछ धर्मगुरुओं का यह भी मानना है कि यह वही श्री हरि मंदिर था जहां पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे, यानी इसी जगह पे वो मंदिर था, हरिहर मंदिर, जहां भगवान को अवतार लेना है। तो आप देखिए हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यह जगह कितनी महत्वपूर्ण है। और 1529 में उस बाबर ने इन्हीं मान्यताओं को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया था और यही वजह थी कि देश के कई हिस्सों में मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिर तोड़ करके वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब इस समय संभल में यहां बवाल मचा हुआ है। कम से कम हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की मान्यताओं को तो कम से कम स्वीकार कीजिए। हम आपकी हर आस्था, हर मान्यता को मानते हैं। मुस्लिम समुदाय के जितने भी मान्यताएं हैं हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा यही मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया एक है, हम यही मानकर चलते हैं। अगर हम आपकी हर मान्यताओं का सम्मान कर रहे हैं तो हमारी कुछ मान्यताओं का सम्मान तो कर दीजिए, अन्यथा कोर्ट है और देश उसी कोर्ट के हिसाब से चलेगा, उसी संविधान के हिसाब से चलेगा। और यहां का मामला फिलहाल सब जुडिस है। देखना अहम होगा कि सर्वे में क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन उससे पहले यहां पर मोर्चा संभाल लिया है पुलिस बल ने। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि संभल की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। होना भी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मान्यताओं को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी वो देश के संविधान को, देश के कानून को मानते हैं और उसी कानून के तहत वो हर एक कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस बात की भी हमें पूरी उम्मीद है। बाकी आपकी क्या राय है कि क्या यहां पर मस्जिद ही थी या यहां पर श्री हरिहर मंदिर था? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।